हेलो गाइस, वेलकम बैक बुक डैमिक। आज जो हम बुक डिस्कशन करने वाले हैं उस बुक का नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। नया वे क्या है साइकोलॉजी सक्सेस का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस बुक को अगर 3 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो वो है स्किल्स कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू एफर्ट। यानी कि कोई भी स्किल को एफर्ट के थ्रू कल्टिवेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्किल किसी के अंदर पहले से ही इनबिल्ड है, वो पहले से उसको लेकर के पैदा हुआ। ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि एफर्ट के थ्रू उसको कल्टीवेट किया जा सकता है। एंड सेकंड अगर इसको डिस्क्राइब करना हो वो है पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट थ्राइव ऑन चैलेंजेस। यानी कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो चैलेंजेस को ढूंढते हैं और उसमें खुद को ग्रो होते हुए देखते हैं, उस चैलेंजेस में वो ग्रो होते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ the fixed mindset I can't do it, the growth mindset I can't do it yet। यानी कि जो फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन होता है, इंसान होता है, वो सीधा ही बोलता है I can't do it। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला पीपल होता है वो बोलता है I can't do it yet, मैं अभी इसको नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले टाइम में या कुछ टाइम बाद में इसको कर लूँगा, मैं इसको सीख लूँगा, मैं कल्टिवेट कर लूँगा अपने एफर्ट के थ्रू। वो ये नहीं बोलता कि आई कैन डू इट, वो फुलिश माइंडसेट हो जाएगा। क्योंकि कोई हो सकता है वो काम उसको ना आता हो, वो बोले कि आई कैन डू इट, तो ये फुलिश माइंडसेट है। इसके बजाय वो बोलता है आई कांट डू इट येट, लेकिन वो उस चीज़ को सीख सकता है, खुद को इम्प्रूव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो बेसिकली इस बुक को 2 सेंटेंस में अगर मैं कहूँ कि हम इसमें क्या देखने वाले हैं, वो है एक ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, दूसरा है कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है। इस दोनों की लेयर्स को आज हम टच करेंगे इस बुक डिस्कशन में। तो सबसे पहले जो है वो ऑथर बोलती हैं कैरोल डुइक, जिनका नाम है द व्यू यू अडॉप्ट फॉर योर सेल्फ प्रोफाउंडली अफेक्ट्स द वे यू लीड योर लाइफ। यानी कि जिस तरह से हम किसी भी चीज़ को देखने का व्यू अडॉप्ट करते हैं वही हमारी लाइफ को पूरी तरह से अफेक्ट करती है, वही हमारी लाइफ को चलाती है। कि हमारा जो व्यू है, हम किस तरह से देखते हैं, वो अफेक्ट करता है वो कैसा व्यू है हमारा, ग्रोथ माइंडसेट वाला है या फिक्स्ड माइंडसेट वाला है। तो यही डिफ़ाइन करेगा आपकी लाइफ को कि आप अपनी लाइफ को क्या डायरेक्शन दोगे। सिर्फ फिक्स्ड माइंडसेट की तरह रहोगे या अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ कल्टीवेट करने की कोशिश करोगे। आगे बोलती हूँ बिलीविंग दैट योर क्वालिटीज आर कवर्ड इन स्टोन, द फिक्स माइंडसेट क्रिएट्स एन अर्जेंसी टू प्रूव योर सेल्फ ओवर एंड ओवर। ये विश्वास करना, ये बिलीव करना कि जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो पत्थर पर तराशी गई हैं, यानी कि एक बार हो गई है फिक्स तो हो गई है, वो चेंज नहीं हो सकती। और फिक्स्ड माइंडसेट की ये क्वालिटी होती है कि एक बार हो गया, ये क्वालिटी है तो ये है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, कुछ इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, कुछ बदला नहीं जा सकता। तो वो खुद को क्या करते हैं, उनके अंदर एक अर्जेंसी होती है खुद को प्रूव करने की, और प्रूव करने की अर्जेंसी उसी के अंदर होगी जो कुछ अपने अंदर चेंज ना करना चाहता हो, कुछ खुद को ग्रो ना करना चाहता हो, उसके अंदर अर्जेंसी होगी खुद को प्रूव करने की। एंड थर्ड इज़, वो आगे बोलती हैं पीपल इन अ ग्रोथ माइंडसेट डोंट जस्ट सीक चैलेंज, दे थ्राइव ऑन इट। यानी कि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो ना सिर्फ चैलेंजेस को ढूंढते हैं बल्कि उन चैलेंजेस को ओवरकम करके, उन चैलेंजेस को फेस करके खुद को ग्रो भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो शूट करना, कैमरा फेस करना एक चैलेंज हो सकता है किसी के लिए, मेरे लिए भी है। अगर हम इस काम को कर पाते हैं, कैमरा फेस कर पाते हैं, तो इस फियर को कॉन्कर करने के बाद हम खुद को इम्प्रूव करेंगे, उससे ओवरकम करने के बाद हम और ज़्यादा निखरेंगे। तो यही यहाँ पर वो बोल रही हैं कि ग्रोथ माइंडसेट की एबिलिटी होती है। और जब भी हमने पहले देखा था कि फिक्स्ड माइंडसेट का बंदा खुद को प्रूव करने की अर्जेंसी उसके अंदर होती है। द ग्रोथ माइंडसेट डज अलाउ पीपल टू लव व्हाट दे आर डूइंग एंड टू कंटिन्यू टू लव इट इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़। यानी कि ग्रोथ माइंडसेट लोगों को ये अलाउ करता है कि वो अपने काम को प्यार करें, व्हाट दे आर डूइंग टू लव। क्यों प्यार करें? क्योंकि उनको उसमें ग्रोथ मिल रही है। ग्रोथ माइंडसेट ये तो अलाउ करता है कि आप वो काम को प्यार कर सको, क्योंकि उसमें आपको ग्रोथ मिलती है, उसमें आपको मज़ा आता है, उसमें चैलेंजेस हैं, और इवन कंटिन्यू टू लव इट इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़। और हो सकता है कि कभी वो डिफ़िकल्टीज़ के फेस में उस काम को करना पड़ रहा हो। अभी जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 11:08 PM,
रात को रिकॉर्ड हो रही है, तो अभी डिफ़िकल्टी हो रही है, फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज, लेकिन इफ़ यू लव इट, सो यही अलाउ करता है कि ग्रोथ माइंडसेट को कि वो उस काम को लव करे, उस काम को पसंद करे, चाहे फिर फेस हो डिफ़िकल्टीज करनी पड़े। दोज with the growth mindset found success in doing their best, in learning and improving, and this is exactly what we find in champions. Growth mindset अपनी सक्सेस को कैसे मेज़र करते हैं? उनको सक्सेस का मतलब क्या है कि अपना बेस्ट देना, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट देना, उससे सीखना और ख़ुद को इम्प्रूव करना। और यही ग्रोथ माइंडसेट की फाउंडेशन है कि क्या है, खुद का जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट देना, उससे सीखना, खुद को इम्प्रूव करना। और यही एग्जैक्टली हम चैम्पियन में पाते हैं। चैम्पियन में हमको देखने के लिए मिलता है कि वो अपना बेस्ट देते हैं, लर्निंग पे फोकस रहता है और ख़ुद को इम्प्रूव करने में फोकस रहता है। और ऐसा नहीं कि हम चैम्पियन में ये 3 क्वालिटी देखते हैं, जिसमें ये 3 क्वालिटी होती है वही चैम्पियन होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि फर्स्ट अपना बेस्ट दो, सेकंड लर्निंग पे फोकस करो, एंड थर्ड इज़ इम्प्रूव करो खुद को। तो यही ग्रोथ माइंडसेट की फिलॉसफी हो सकती है। Children with a growth mindset knew that human qualities such as intellectual skills could be cultivated through effort। यानी कि बच्चे ग्रोथ माइंडसेट वाले ये जानते हैं कि ह्यूमन क्वालिटीज़ जैसे कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स कुड बी कल्टिवेटेड थ्रू एफर्ट। यानी कि कोई भी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को क्या किया जा सकता है, कल्टिवेट किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। किससे? एफर्ट से, मेहनत से, प्रैक्टिस से, रेपिटेशन से। और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वालिटीज़, कोई भी इंटेलेक्चुअल स्किल्स किसी के पास है तो हम देख करके बोले तो टैलेंटेड है, ये स्पेशल वन है, गॉड गिफ्टेड है। तो उनका माइंडसेट ये नहीं होता। अगर आपने बोल दिया कि तो टैलेंटेड है, तो आपके लिए बात ख़त्म, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टैलेंटेड है, वो गॉड गिफ्टेड है, उसके पास ये। लेकिन जब ये मोमेंट आता है कि आप बोलते हो कि नहीं, ये क्वालिटीज़, इंटेलेक्चुअल स्किल्स सीखी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है, इम्प्रूव की जा सकती है, तो यहाँ पर आपको एफ़र्ट का रोल आता है। आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा, जो कि एफ़र्ट ना करने की वजह से ही ज़्यादातर बंदे बोलते हैं कि यार वो तो टैलेंटेड हैं, वो तो गॉड गिफ्टेड है। तो यही फिक्स्ड माइंडसेट की क्वालिटी है कि वो टैलेंटेड वर्ड यूज़ करेंगे कि तो टैलेंटेड था, ये तो गॉड गिफ्टेड था, इसको तो किस्मत ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होंगे वो जानते हैं कि जो भी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, चाहे कुछ भी है, कोई भी स्किल्स है, वो सीखी जा सकती है, कल्टीवेट की जा सकती है, और ख़ुद को हम इम्प्रूव कर सकते हैं कोई भी स्किल्स में। चाहे वो वीडियोस बनाने से लेकर के हो, चाहे कैमरा फेस करने से लेकर के हो, चाहे गिटार बजाने से लेकर के हो, कोई भी स्किल्स हो, एडिटिंग स्किल्स हो, कैसे डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है, कोई भी स्किल हो वो इम्प्रूव की जा सकती है, सीखी जा सकती है, कल्टीवेट की जा सकती है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट का साइन है। आगे बोलती हैं कैरल डुइक, जो इस बुक की ऑथर हैं, नॉट ओनली वर द चिल्ड्रन विद अ ग्रोथ माइंडसेट नॉट डिस्करेज्ड बाय फेलियर, दे डिडंट इवन थिंक दे वर फेलिंग, दे थॉट दे वर लर्निंग। कमाल का पॉइंट है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले जो बच्चे होते हैं वो ना सिर्फ डिस्करेज होते हैं फेलियर से, बल्कि उनको लगता है कि वो फेल हो ही नहीं रहे हैं, उस फेलियर को वो लर्निंग की तरह लेते हैं। दे थॉट दे वर लर्निंग, वो फेलियर को फेलियर की तरह लेते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, उसने कुछ किया, उसमें फेल हो गया, तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होगा वो उसको फेलियर की तरह नहीं लेगा, उसको लर्निंग की तरह लेगा कि क्या इसमें मिस्टेक हुई, क्या मैंने कुछ गलत किया जिस वजह से ये हुआ। और उस गलती को ठीक करने के बाद, उससे सीखने के बाद वो दोबारा उसी काम को करेगा अलग तरह से, और वो फेलियर ही पलट करके सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है कि फेलियर और सक्सेस अपोजिट, अलग अलग नहीं है, सेम है, एक ही कॉइन के 2 साइड हैं। तो जैसे हम उस फेलियर से सीख लेते हैं तो वही फेलियर सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, या सक्सेस की तरफ पहुंचना चाहता है, बोल सकते हैं ये। तो फेलियर को फेलियर की तरह नहीं लेता है ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा, ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन, चाहे वो कोई भी हो। वो सीखने के थॉट प्रोसेस से उसको समझता है फेलियर को भी। What are the consequences of thinking that your intelligence or personality is something you can develop as opposed to something that is a fixed, deep-seated trait? यानी कि इसके क्या consequences होंगे, इसके क्या रिजल्ट होगा अगर हम ये सोचना शुरू कर दें
दैट योर इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी समथिंग यू कैन डेवलप। यानी कि इसके क्या रिज़ल्ट होगा जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो कल्टीवेट कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कि हम उसको अपोज करें किस पर कि वो फिक्स्ड है, हमारी इंटेलिजेंट फिक्स्ड है, वो डीप सीटेड ट्रेड है, वो तो गहराई में हमारे अंदर बैठा हुआ है, सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है। सबकॉन्शियसली को भी चेंज किया जा सकता है अपने कॉन्शियस माइंड से। तो यही यहाँ पर ऑथर बोल रही हैं कि यही सोचो कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो पर्सनालिटी है, उसको चेंज किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, बजाय इसके कि वो फिक्स्ड है, वो डीप सीटेड ट्रेड है। इसको अलग डायरेक्शन में ना लेकर के हम यही सोचें, यही समझें ग्रोथ माइंडसेट से कि उसको चेंज किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, अपनी इंटेलिजेंस को भी और अपनी पर्सनालिटी को भी। रॉबर्ट स्टनबर्ग, द प्रेजेंट डे गुरु ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि रॉबर्ट स्टनबर्ग कौन है? प्रेजेंट डे गुरु ऑफ इंटेलिजेंस, writes that the major factor in whether people achieve expertise is not some fixed prior ability but purposeful engagement। यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ जब अचीव करता है तो उसकी एक्सपर्टीज़ क्या होती है? इज़ नॉट सम फिक्स्ड प्रायर एबिलिटी। वो ऐसा नहीं कि कोई भी उसकी फिक्स्ड प्रायर एबिलिटी थी, वो पहले से ही उस काम को करना उसको पता था कि कैसे इस काम को करते हैं। फॉर एग्जांपल वो वीडियो शूट करना उसको पहले से पता था, नहीं था, लेकिन उस काम को कर पाता है अपने ग्रोथ माइंडसेट से, क्योंकि उसके पास एक पर्पस होता है, पर्पसफुल एंगेजमेंट होता है कि क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ। तभी तो वहाँ से इंटेलिजेंस चेंज करने का थॉट आएगा, तभी तो वहाँ से खुद को ग्रो करने का थॉट आएगा। तो ग्रोथ का जो फाउंडेशन है वो है पर्पस। वो पर्पस डिफाइन होना चाहिए, तभी हम ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएंगे, तभी हम अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी कंडीशनिंग को तोड़ पाएंगे और एक अलग पर्सपेक्टिव से लाइफ को देख पाएंगे, अपनी थिंकिंग को अलग डायरेक्शन दे पाएंगे। आगे बोलती हैं वो, वाई वेस्ट टाइम प्रूविंग ओवर एंड ओवर हाउ ग्रेट यू आर व्हेन यू कुड बी गेटिंग बेटर, वाई हाइड डिफिशिएंसीज इंस्टेड ऑफ ओवरकमिंग दैम। यानी कि अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है खुद को प्रूव करने में कि आई एम द ग्रेट, हाउ ग्रेट यू आर, कि मैं कितना ग्रेट हूँ, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है? व्हेन यू कुड बी गेटिंग बेटर, जब आप और बेटर हो सकते हो, खुद को और इम्प्रूव कर सकते हो, खुद को और ज़्यादा कल्टीवेट कर सकते हो, तो इम्प्रूव करना छोड़ दो कि हाउ आई एम ग्रेट, मैं कितना ज़्यादा ग्रेट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। खुद को और ज़्यादा बेटर करो, अपने ऊपर फोकस रखो कि मैं क्या और ज़्यादा खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि मैं खुद का बताऊँ तो ये वीडियो शूट हो रही है, मेरे और भी अदर चैनल्स है जिसमें मैं काम करता हूँ, और अभी आने वाले टाइम पे हम व्लॉग्स को शूट करने वाले हैं, अलग अलग ट्रैवल व्लॉग्स को बनाने वाले हैं। तो कभी भी खुद को ये मत दिखाओ कि आप कितने ज़्यादा ग्रेट हो, खुद को बेटर करते रहो, क्योंकि आप खुद को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। वाई हाई डिफिशिएंसीज इंस्टेड ऑफ ओवरकमिंग दैम, क्यों अपनी कमियों को छुपाना जब आप उसे ओवरकम कर सकते हो, जब आप उससे खुद को बाहर निकाल सकते हो, खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। तो उन कमियों को छुपाओ मत, उनको इम्प्रूव करो, खुद को ग्रो करो और आगे बढ़ो लाइफ में। द पैशन फॉर स्ट्रेचिंग योर सेल्फ एंड स्टिकिंग टू इट even or especially when it's not going well is the hallmark of growth mindset। साइन क्या है ग्रोथ माइंडसेट का, वो यहाँ पर ऑथर बोल रही हैं कि खुद को स्ट्रेच करने का पैशन, खुद को एक्सपैंड करने का पैशन, खुद को खींचने का पैशन और उस पर टिके रहने का। यानी कि खुद को खींचने में प्रॉब्लम होगी, एफर्ट लगेगा, उस पेन को, उस एफर्ट को सहने का पेशेंस, उस पर टिके रहना, स्टिकिंग ऑन इट इवन व्हेन इट्स नॉट गोइंग वेल, तब भी जब वो सही ना हो रहा हो, क्योंकि सही हो रहा हो तब तो कोई भी टिक सकता है, तब तो कोई भी अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है। लेकिन जब वो सही ना भी हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई मन ना कर रहा हो, इमोशंस बोल रहे हो कि छोड़ यार आज नहीं करते, तब भी आप स्टिक हो उस चीज़ पे, तो बोल सकते हैं कि ये साइन है ग्रोथ माइंडसेट का। The fixed mindset makes you concerned with the how you will be judged. The growth mindset makes you concerned with improving. Fixed mindset वाले ये देखेंगे कि वो किस तरह से जज हो रहे हैं, लोगों की नज़र में उनकी क्या पर्सनैलिटी है, लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, किस तरह से उनको जज करते हैं कि यार वो बंदा बड़ा सही है, दिखने में ऐसा है वैसा है, तो किस तरह से जज करते हैं।
लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो अपनी इम्प्रूविंग पर फोकस करते हैं कि हम इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक बफेट फार्मूला है जिसमें यही बोलते हैं वॉरेन बफेट कि सुबह बेड में उठने के बाद और रात को बेड में जाने से पहले क्या आप उतने इम्प्रूव हुए, आज पहले से कल से ज़्यादा इम्प्रूव हुए या नहीं हुए। तो यही बफेट फार्मूला है, खुद को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना है। व्हेन यू एंटर अ माइंड सेट यू एंटर अ न्यू वर्ल्ड। जब हम कोई भी माइंड सेट में एंटर करते हैं, अपना माइंड सेट बनाते हैं, तो हम एक अलग ही वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। इन वर्ल्ड द वर्ल्ड ऑफ फिक्स्ड ट्रेड्स, एक दुनिया वो है जो एक फिक्स ट्रेड की है, फिक्स है वहाँ पर सब कुछ। सक्सेस इज़ अबाउट प्रूविंग यू आर स्मार्ट और टैलेंटेड। वहाँ पर सक्सेस किस बारे में है कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने टैलेंटेड हो, वहाँ पर ये बात होगी आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी टैलेंटेड। लेकिन और वो खुद को ये बताएंगे कि हाँ ये तो वैलिडेटिंग है इसकी, हम तो टैलेंटेड हैं जी, हम तो स्मार्ट हैं। लेकिन इन अदर वर्ल्ड of changing qualities, it's about stretching yourself to learn something new, developing yourself। और एक दूसरा वर्ल्ड है जो कि खुद की क्वालिटीज़ को चेंज करने का है। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग योरसेल्फ, खुद को स्ट्रेच करने का वर्ल्ड है और कुछ भी नया सीखने की दुनिया है, खुद को डेवलप करने का वर्ल्ड है, डेवलप करने का माइंडसेट है, कुछ नया सीखने का, खुद को स्ट्रेच करने का और खुद को डेवलप करने का। तो ऐसा माइंडसेट को हमको बिल्ड करना है कि हम कभी भी फिक्स्ड ना हो। सोशियोलॉजिस्ट जो हैं बेंजामिन बार्बर, वो कहते हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि वो दुनिया को इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, कौन सक्सेसफुल हो रहा है, कौन फेलियर की तरफ जा रहा है। वो वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं कौन लर्नर है और कौन नॉन लर्नर है, कौन सीख रहा है और कौन नहीं सीख रहा है। वो इसमें वर्ल्ड को डिफाइन करते हैं। तो यही क्वालिटी है कि कौन लर्नर है, कौन लर्नर नहीं है। फिक्स माइंडसेट वाला लर्नर नहीं होता। फिक्स माइंडसेट वाला गिटार अगर पकड़ेगा, वो दर्द हो रहा है, हाथ में पेन हो रहा है, उंगलियों में दर्द हो रहा है, कैसे बजाएंगे, छोड़ो। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है वो सीखता है,